क्या एक मामूली सा तांबे का सिक्का किसी विशाल साम्राज्य की मौत को टाल सकता है? शहंशाह अकबर के सामने आज एक ऐसी पहेली खड़ी थी जिसका सिरा हिंदुस्तान के आगरा से नहीं बल्कि हजारों मील दूर बगदाद के उन काले और रहस्यमयी बाजारों से जुड़ा था जहां मौत का व्यापार होता था। चुनौती बहुत खौफनाक थी। सिर्फ 1 रुपए में 500 ऐसे हाथी खरीद कर लाना जो आम जानवर नहीं थे। कहा जाता था कि ये हाथी बगदाद के एक ऐसे प्राचीन और खौफनाक तिलिस्म का हिस्सा है जिसे जो भी इंसान छूता है उसकी रूह कांप जाती है और वो पागल होकर अपनी ही जान ले लेता है। बीरबल को मौत के उस कुएं में धकेला जा चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या बीरबल ने अपनी अक्ल का कोई ऐसा दांव खेला जिसने मौत को भी मात दे दी, या फिर उन्होंने बगदाद के ही किसी पुराने काले जादू का सहारा लिया? अपने जहन के तमाम दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि सियासत, साजिश और मनोवैज्ञानिक युद्ध की ये कहानी आपकी सोच की हर दीवार को तोड़ कर रख देगी। आगरा के लाल किले की प्राचीर पर जब सर्द और तेज हवाएं टकराती थीं तो ऐसा महसूस होता था मानो बीती हुई सदियों की रूहें कोई बहुत ही गहरा और खौफनाक राज फुसफुसा रही हों। ये वो दौर था जब मुग़लों का परचम पूरे जम्बू द्वीप के आसमान को चूम रहा था, लेकिन सत्ता के इस चकाचौंध के पीछे साजिशों के अंधेरे कुएं भी उतने ही गहरे और ख़तरनाक थे। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। काले बादलों की घनी और डरावनी चादर ने सितारों को ऐसे निगल लिया था जैसे कोई खूंखार दरिंदा अपने शिकार को बिना चबाए निगल जाता है। किले के नीचे बहने वाली जमुना नदी का पानी बिल्कुल स्याह और मरा हुआ सा नजर आ रहा था। लहरों की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और मातम था। किले के भीतर दीवाने खास में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो कानों के पर्दों को फाड़ देने वाला था। सिर्फ मशालों के जलने की चटचट आवाज़ और पहरेदारों के भारी जूतों की थाप इस खौफनाक खामोशी को बीच बीच में चीर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान ख्वाबगाह में रेशमी बिस्तरों पर करवटें बदल रहे थे। नींद उनकी आंखों से मीलों दूर जा चुकी थी। उनके जहन में बार बार वो खत गूंज रहा था जो सूरज ढलने के ठीक बाद एक अजनबी हरकारे ने ले लिबास में आकर शाही मोहर के साथ भिजवाया था। उस खत पर किसी भी जानी मानी सल्तनत या राजा का नाम नहीं था। उस पर जो लिखावट थी वो एक अजीब सी लाल स्याही से उकेरी गई थी। इस स्याही से एक ऐसी गंध उठ रही थी जो इंसान के दिमाग को सुन कर सकती थी। ये कोई आम गंध नहीं थी। ये बगदाद के खुफिया और काले बाजारों में मिलने वाले एक ख़ास तरह के न्यूरोटॉक्सिक जहर और पुराने इत्र के मिश्रण से बनी थी। बगदाद जो उस वक्त दुनिया भर में सिर्फ इल्म, फ़लसफ़े और विज्ञान का ही नहीं बल्कि काले जादू, दिमागी तिलिस्म और दुनिया के सबसे खौफनाक रहस्यों का भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। वहाँ की तंग गलियों में ऐसे ऐसे खूनी राज दफन थे जो अगर बाहर आ जाएं तो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकते थे। इसी लाल किले के एक दूसरे और बहुत ही वीरान हिस्से में जहां अंधेरा और भी ज़्यादा घना था, मुल्ला दो प्याज़ा की विशाल हवेली में एक अलग ही खौफनाक खेल खेला जा रहा था। मुल्ला दो प्याज़ा जिनकी आंखों में हमेशा से बीरबल की अक्ल और बादशाह के दरबार में उनके रुतबे को लेकर गहरी जलन सुलगती रहती थी, आज किसी बेहद खास और ख़तरनाक इंसान के इंतज़ार में बैठे थे। उनके सामने एक भारी भरकम लोहे का संदूक रखा था जिस पर अरबी भाषा में कुछ अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। उस विशाल कमरे में सिर्फ एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जिसकी रोशनी मुल्ला के चेहरे पर पड़कर उसे और भी ज़्यादा शैतानी बना रही थी। तभी भारी लकड़ी के दरवाजे पर 3 बहुत ही हल्की और नपी तुली दस्तक हुई। ये एक गुप्त इशारा था। मुल्ला ने खुद उठकर भारी कदमों से दरवाज़ा खोला। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने अपने पूरे वजूद को एक काले और मोटे लबादे से ढका हुआ था चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ।
उसके जूतों और कपड़ों से रेगिस्तान की तपती रेत और कई सौ साल पुरानी कब्रों जैसी सीलन भरी गंध आ रही थी। उस अजनबी ने धीरे से अपने चेहरे से लबादा हटाया। उसकी दाईं आंख पर एक गहरा घाव था और उसकी निगाहों में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी पेशेवर कातिल की पहचान होता है। वो आदमी बगदाद का एक बेहद खूंखार सौदागर और एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जासूस था। उसने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक चांदी का आधा जला हुआ भारी सिक्का निकाला। इस सिक्के पर एक काले बिच्छू का निशान बना हुआ था और उस बिच्छू के इर्द गिर्द सितारों का एक ऐसा अजीबोगरीब नक्शा उकेरा गया था जो किसी आम आसमान का नहीं बल्कि एक ऐसे खगोलीय रहस्य का था जिसे सदियों पहले बगदाद के एक पागल और बागी हकीम ने अपनी खौफनाक मौत से ठीक पहले बनाया था। मुल्ला ने वो सिक्का अपने कांपते हुए हाथों में ले लिया। सिक्का बर्फ की तरह ठंडा था। अजनबी ने मुल्ला के कान के करीब आकर फुसफुसाते हुए एक ऐसा गहरा राज खोला जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की बुनियाद को हिलाने वाला था। उसने कहा कि मुल्ला, ये कोई आम सिक्का नहीं है और जो साजिश हम रचने जा रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। क्या तुम्हें मालूम है कि बगदाद के इतिहास में 8वीं सदी के अंत में खलीफा अल मंसूर का तख्त कैसे पलटा गया था? वो कोई बाहरी हमला नहीं था, वो बगदाद के एक गुप्त बागी संगठन अल असवद यानी काले सायों का काम था। उन बागियों ने खलीफा की फ़ौज से लड़ने के बजाय खलीफा के ख़जाने में ही अपने नकली सिक्के और महल में खौफनाक जंगली जानवरों को एक मनोवैज्ञानिक हथियार बनाकर घुसा दिया था। असली बगावत कभी सरहदों पर नहीं होती मुल्ला। असली बगावत महल के भीतर पलने वाले खौफ और लालच से पैदा की जाती है। ये सिक्का उसी बागी संगठन की निशानी है। जो खौफ हम आज इस मुगलिया सल्तनत के अंदर बीज की तरह बोएंगे वो एक दिन ऐसा दरख्त बनेगा जो आगरा के तख्त को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मुल्ला दो प्याजा ने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उन्हें सल्तनत के उखड़ने से ज़्यादा दिलचस्पी बीरबल की बर्बादी में थी। अजनबी ने मुल्ला के करीब आकर उस असली साजिश का पूरा ताना बाना बुना जो दिखने में तो हाथियों के एक आम सौदे जैसी थी, लेकिन असल में वो बीरबल की मौत का एक ऐसा पक्का फरमान थी जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मुल्ला को बगदाद के सरहदों पर पलने वाले एक खूंखार बागी सरदार अल कासिम के बारे में बताया। अल कासिम कोई मामूली डाकू या लुटेला नहीं था, वो मनोविज्ञान और खौफ का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने सीरिया और इराक के बीच मौजूद मौत की घाटी के उस पार रेगिस्तान के एक गुप्त बियाबान में 500 ऐसे विशालकाय हाथियों का एक खौफनाक दस्ता तैयार किया था जो किसी भी इंसान के वश में नहीं आते थे। कहा जाता था कि उन हाथियों की आंखों में बगदाद का एक प्राचीन और शैतानी तिलिस्म उतार दिया गया था। जो भी इंसान उन हाथियों की आंखों में सीधा देखता या उनकी जंजीरों को छूने की कोशिश करता, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता। वो खौफ के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठता और अंततः अपनी ही जान ले लेता। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल और शैतानी मुस्कान तैर गई। उन्हें अपने जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म करने का हथियार मिल गया था। बीरबल को रास्ते से हटाने का इससे बेहतरीन, अक्लमंद और ख़तरनाक तरीका दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। एक ऐसा जाल जिसमें शिकार खुद चलकर मौत के मुंह में जाएगा। अगली सुबह जब आगरा के किले में दीवाने आम सजा तो वहाँ की आबो हवा में एक अजीब सी कशमकश और घुटन महसूस हो रही थी। शहंशाह अकबर अपने विशाल शाही तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके तेजवान चेहरे पर बीती रात की थकान और एक अनजानी सी चिंता साफ झलक रही थी। दरबारियों की लंबी कतारें बिल्कुल खामोश थीं। किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। तभी मुल्ला दो प्याजा ने अपने स्थान से उठकर बेहद दब के साथ आदाब किया और उस अजनबी विदेशी सौदागर को दरबार में पेश करने की इजाज़त मांगी। वो बगदादी सौदागर जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा गुरूर और बेखौफ रवैया था। दरबार के बड़े बड़े सेनापतियों ने उसकी आंखों में जो बेबाकी देखी, उससे वे भी अंदर तक असहज हो गए। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और अपनी भारी, गरजती हुई और खौफ पैदा करने वाली आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जहां पनाह, पूरी दुनिया के नक्शे पर आपकी ताकत और आपकी तलवार का डंका बजता है। हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर फारस की खाड़ी तक आपके नाम का खौफ है, लेकिन बगदाद और अरब के सरहदों के बीच पनप रहे एक खौफनाक बागी ने आज आपकी सत्ता को खुलेआम चुनौती दे दी है। उसका नाम अल कासिम है। अकबर की भ्रिकुटी तन गई, उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया।
उन्होंने अपनी कड़कती हुई आवाज में पूछा कि एक मामूली से रेगिस्तानी लुटेरे की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो मुगलों के शहंशाह को आंख दिखाए? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? सौदागर ने अपना सिर झुकाकर बड़ी ही मक्कारी और चालाकी से जवाब दिया कि जहां पनाह। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन वो अब कोई मामूली लुटेरा नहीं रहा। उसने दुनिया की सबसे खौफनाक फौज तैयार कर ली है। उसने मौत की घाटी में 500 ऐसे विशाल और खूंखार हाथियों का दस्ता तैयार किया है जो दुनिया के किसी भी आम हाथी से बिल्कुल अलग है। वे बगदाद के उस 1000 साल पुराने डार्क तिलिस्म का हिस्सा है जिसे सदियों पहले सुल्तान हारून अल रशीद के समय में एक रहस्यमयी व्यापारी ने पाला था और जिसकी वजह से आधी सल्तनत बर्बाद हो गई थी। उन हाथियों के माथे पर मौत का निशान है। जो भी इंसान उन हाथियों के करीब जाता है या उनकी चिंगाड़ सुनता है, वो उस प्राचीन श्राप का शिकार होकर खून उगलने लगता है। वे हाथी मोटे मोटे लोहे की जंजीरों को कच्चे धागे की तरह तोड़ देते हैं और जब वे एक साथ चलते हैं तो बड़े बड़े मजबूत किले रेत के घरौंदों की तरह दरक जाते हैं। अल कासिम का घमंड इतना बढ़ गया है कि उसका दावा है कि दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर बादशाह उन हाथियों को नहीं खरीद सकता और जो उन्हें ताकत से जीतने जाएगा उसकी फौज को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। पूरे विशाल दरबार में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। राजा मान सिंह और टोडरमल जैसे शूरवीर और अक्लमंद दरबारियों के चेहरों का रंग भी पल भर के लिए उड़ गया। 500 खूंखार और श्रापित हाथियों का नाम सुनते ही दरबार में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये कोई आम आमने सामने की जंग नहीं थी। ये एक ऐसे अनदेखे खौफ से लड़ने की चुनौती थी जिसे किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था, बस सुना था। और मनोविज्ञान कहता है कि सुनी सुनाई खौफनाक बातें हथियारों और तलवारों से 1000 गुना ज़्यादा गहरी चोट करती हैं। इंसान हमेशा उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है जिसे वो समझ नहीं सकता। बिल्कुल यही वो सटीक पल था जिसका मुल्ला दो प्याजा को बेसब्री से इंतज़ार था। माहौल को पूरी तरह से डरा हुआ देखकर उन्होंने दरबार के बीचों बीच आकर बड़ी ही मक्कारी भरी विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, ये हमारी अजीम सल्तनत की शान और आपकी इज्जत के सख्त खिलाफ है कि कोई रेगिस्तानी डाकू हमें भरे दरबार में इस तरह चुनौती दे। अगर हमने उन हाथियों को हासिल नहीं किया तो दुनिया भर के देशों में ये पैगाम जाएगा कि हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत बगदाद के कुछ फर्जी किस्सों और एक मामूली डाकू के खौफ से सहम गई। हमारे दुश्मनों को हंसने का मौका मिल जाएगा। अकबर ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वे अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति की तरफ देखा और पूछा कि क्या हमारी सबसे बेहतरीन और जांबाज फौज को उस बागी का सिर कुचलने और उन हाथियों को जंजीरों में जकड़कर यहाँ लाने के लिए भेजा जाए? मुल्ला ने तुरंत अपनी अगली और सबसे घातक चाल चली। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा कि नहीं जहाँपनाह, वहाँ फौज भेजना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फौज भेजने का मतलब होगा उस बागी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना और अपनी ताकत का मजाक उड़वाना। अगर हमारे सैनिक उन श्रापित हाथियों के सामने पागल हो गए तो हमारी पूरी फौज का मनोबल टूट जाएगा। ये ताकत का नहीं बल्कि दिमागी कूटनीति, अक्ल और मनोविज्ञान का मामला है। और जहाँपनाह, जब बात अक्ल की हो, तिलिस्म को तोड़ने की हो, तो हमारे पूरे दरबार में वज़ीर आज़म बीरबल से बड़ा कोई फनकार मौजूद नहीं है। मैंने अक्सर बीरबल के मुंह से सुना है कि वे बगदाद के किस्सों और रहस्यों की गहरी समझ रखते हैं। उनका मानना है कि हर तिलिस्म के पीछे एक दिमागी कमजोरी होती है। मेरी गुजारिश है कि हमारे सबसे अक्लमंद वजीर बीरबल को ही इस काम के लिए चुना जाए। वे अपनी अक्ल से उस बागी का घमंड भी तोड़ेंगे और हाथियों को भी ले आएंगे। ये सुनते ही दरबार में मौजूद हर इंसान की नज़रें घूमकर बीरबल की तरफ टिक गईं। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, स्थिर और खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर ना तो कोई हैरानी का भाव था और ना ही किसी तरह का कोई खौफ। उनकी तेज, पैनी और गहरी आंखें मुल्ला दो प्याजा और उस बगदादी सौदागर के चेहरों को इस तरह से पढ़ रही थीं जैसे कोई अनुभवी इंसान किसी खुली हुई किताब को पढ़ता है। जब वो सौदागर झुककर बादशाह को सलाम कर रहा था, तब बीरबल ने उसके काले चोगे के अंदर छुपे हुए उस भारी चांदी के सिक्के की एक हल्की सी झलक देख ली थी, जिस पर वो काला बिच्छू बना हुआ था।
बीरबल का दिमाग उसी पल से बिजली की तेजी से दौड़ने लगा था। वे समझ गए थे कि ये सौदागर सिर्फ अल कासिम नाम के डाकू का दूत नहीं है, इसके तार बहुत गहरे जुड़े हैं। ये हाथियों का सौदा नहीं बल्कि आगर की बुनियाद में जहर घोलने की कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे के भावों से इस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला दो प्याजा की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और वहां से सिर्फ 1 रुपए का पुराना तांबे का सिक्का निकाला। उन्होंने उस सिक्के को हवा में उछाला और बड़ी ही नीचता से मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, अगर बीरबल सच में इतने अक्लमंद और चतुर हैं तो उन्हें शाही खजाने से एक भी अशरफी की दौलत नहीं दी जानी चाहिए। अक्ल पैसों की मोहताज नहीं होती। ये 1 रुपए का सिक्का उनके लिए काफ़ी होगा। वे इसी सिर्फ 1 रुपए में उन 500 खूंखार हाथियों को खरीद कर लाएं या अपनी कूटनीति से उन्हें अपने वश में करके दिखाएं। अगर वे ऐसा कर देते हैं तो पूरी दुनिया लोहा मान लेगी कि मुगलों के वजीर के सामने बगदाद का कोई भी खतरनाक से खतरनाक तिलिस्म टिक नहीं सकता। और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो फिर बगदाद की तपती रेत में उन्हें गुमनाम मौत मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुल्ला की इस आखिरी बात में पूरे दरबार के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। सिर्फ 1 रुपया और 500 खूंखार विशालकाय और श्रापित हाथी, ये किसी भी नज़रिए से कोई चुनौती नहीं थी। ये तो सीधे सीधे बीरबल के लिए मौत के कुएं में छलांग लगाने का एक क्रूर फरमान था। बादशाह अकबर भी एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें अपने वजीर बीरबल से बहुत गहरा लगाव था और वे भली भांति जानते थे कि मुल्ला दो प्याजा अपनी पुरानी दिमागी दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन एक महान शहंशाह होने के नाते और पूरे दरबार के सामने सल्तनत की इज्जत और रुतबे का सवाल उठने के कारण वे अब अपने ही दरबारी की बात से पीछे नहीं हट सकते थे। अकबर ने भारी और उदास मन से बीरबल की तरफ देखा। बादशाह की आंखों में एक सीधा सवाल था, एक हिचकिचाहट थी और एक दर्द था। बीरबल बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत चाल से अपने स्थान से आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट में एक अजीब सा ना टूटने वाला आत्मविश्वास था जो पूरे दरबार की खामोशी पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने शहंशाह के तख्त के सामने झुककर तस्लीम किया। उनकी नज़रें सीधे अकबर की नज़रों से मिलीं। बीरबल ने एक बीस शब्द शिकायत का या मुल्ला के खिलाफ नहीं कहा। बीरबल कूटनीति के उस्ताद थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस वक्त इस चुनौती को नामंजूर किया तो ये सिर्फ उनकी निजी हार नहीं होगी बल्कि उस अदृश्य खौफ की सबसे बड़ी जीत होगी जो बगदाद के अंधेरों से चलकर आज आगरा के दरबार तक पहुंच गया था। मुल्ला की हार इसी में थी कि बीरबल इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दें। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ हाथ बढ़ाया और उनके हाथ से वो 1 रुपए का सिक्का ले लिया। तांबे का वो सिक्का बिल्कुल ठंडा था, लेकिन बीरबल की मजबूत मुट्ठी में जाते ही ऐसा लगा जैसे उस सिक्के ने भी अपनी नियति और अपनी ताकत को स्वीकार कर लिया हो। बीरबल ने दरबार की तरफ पलटते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी मुस्कान के साथ कहा कि जहां पनाह, ये 1 रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। लोग सोचते हैं कि दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन जब एक अक्लमंद इंसान का सिक्का खनकता है तो खौफ, अंधविश्वास और बड़े बड़े तिलिस्मों के मजबूत महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। मैं आपकी और अपनी सल्तनत की आन के लिए ये मौत की चुनौती कबूल करता हूँ। हूँ या तो ये सिर्फ 1 रुपया उस अल कासिम की तकदीर और उसका गुरूर हमेशा के लिए बदल देगा, या मैं खुद बगदाद के उन डरावने किस्सों की तरह तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये पक्का यकीन दिलाता हूँ जहाँ पनाह, जब मैं बगदाद की उन सरहदों से वापस लौटूंगा तो अपने साथ सिर्फ 500 हाथी नहीं लाऊंगा बल्कि उस खौफ और साजिश की जंजीरें भी साथ लाऊंगा जो मुल्ला साहब और इस सौदागर के जहन में पल रही हैं। बीरबल के ये शब्द सुनते ही मुल्ला दो प्याजा के चौड़े माथे पर पसीने की कुछ ठंडी बूंदें छलक आईं। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने उनके दिमाग के अंदर झांक लिया हो, लेकिन मुल्ला ने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्हें अपने उस रहस्यमयी दोस्त और अल कासिम के खौफ पर पूरा यकीन था कि बीरबल अब इस सफ़र से कभी जिंदा लौटकर नहीं आएंगे। रेगिस्तान की वो धधकती आग और उन श्रापित हाथियों का वो खौफ किसी भी आम या ख़ास इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। दिन ढल चुका था और आगरा में शाम की स्याही फैलने लगी थी। बीरबल ने अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद घोड़े चेतक की नस्ल के एक घोड़े पर अपनी न कसी। उन्होंने अपने साथ कोई बड़ी फौज नहीं ली,
ना ही हथियारों का कोई बड़ा जखीरा अपने साथ बांधा। उनके आम से सूती लिबास में सिर्फ वो 1 रुपए का सिक्का था, पानी की एक छागल थी, और उनका सबसे बड़ा और अचूक हथियार उनका तेज और शांत दिमाग। किले के एक गुप्त और अंधेरे द्वार से बीरबल अकेले ही निकल पड़े। रात की हवाओं में ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और आसमान के तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे वे भी बीरबल के इस खतरनाक और मौत के सफर को देखकर सहम गए हों। मंजिल बहुत लंबी और जानलेवा थी। हिंदुस्तान की हरियाली को छोड़कर रेगिस्तान की वो तपती हुई रेत और उसके पार मौत की वो घाटी, जहां अल कासिम अपने श्रापित और विशाल हाथियों के साथ खूनी खेल खेल रहा था। बगदाद के काले रहस्य हवाओं में अपना जहर घोल रहे थे। बीरबल का उठाया हुआ हर एक कदम उन्हें एक ऐसे मनोवैज्ञानिक तिलिस्म के करीब ले जा रहा था जो सदियों पुराना और इंसानी खून का प्यासा था। लेकिन बीरबल के दिमाग के किसी गहरे कोने में कुछ और ही कूटनीति चल रही थी। वे भली भांति जानते थे कि बगदाद के इस डाकू से असली लड़ाई तलवारों, भालों या लोहे की जंजीरों की नहीं है। ये असली लड़ाई उस अमूर्त चीज की है जो किसी भी ताकतवर इंसान के दिमाग को पंगु बना देती है। डर, खौफ का मनोविज्ञान। क्या ये मामूली सा 1 रुपए का तांबे का सिक्का उस 1000 साल पुराने प्राचीन श्राप को तोड़ पाएगा? क्या बीरबल अल कासिम के उस खौफनाक और मौत से भरे खेमे में जिंदा बच पाएंगे, जहां हाथियों की एक चिंगार से अच्छे अच्छों का खून बर्फ की तरह जम जाता है? या फिर बगदाद का वो शैतानी और अदृश्य राज बीरबल की मौत का सबसे खौफनाक कारण बन जाएगा? सफर शुरू हो चुका है और रेगिस्तान की डरावनी खामोशी में एक बहुत बड़ा और खूनी तूफान आकार ले रहा है। क्या होगा जब बीरबल का आमना सामना उस बागी डाकू से होगा जो सिर्फ खून की भाषा समझता है? जानने के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अक्ल और खौफ का असली मनोवैज्ञानिक युद्ध अब अगले भाग में शुरू होने वाला है। आगरा के लाल किले की सुरक्षित, गगनचुंबी और मजबूत प्राचीरों को पीछे छोड़ते हुए बीरबल का घोड़ा अब उन अनजान, खौफनाक और बियाबान रास्तों पर सरपट दौड़ रहा था, जहां से वापसी की कोई गारंटी किसी भी मुसाफिर के पास नहीं होती थी। हवा का रुख जैसे जैसे राजपूताना की सीमाओं को पार कर रहा था, वैसे वैसे उसका मिजाज धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रहा था। मैदानी इलाकों की ठंडी और सुकून देने वाली हवाओं ने अब एक बेहद गर्म, चुभने वाली और दम घोटू लू का रूप ले लिया था। जैसे जैसे बीरबल उस महारेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, कुदरत का बर्ताव भी किसी खूंखार दरिंदे की तरह जानलेवा होता जा रहा था। आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन पर मीलों दूर तक बिछी रेत किसी धधकते हुए लोहे के तवे की तरह जल रही थी। ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये इंसान के जिस्म से ज़्यादा उसके दिमाग, उसके धैर्य और उसके हौसले का एक बहुत बड़ा और खौफनाक इम्तिहान था। रेगिस्तान का ये सबसे बड़ा वहम होता है कि वो मुसाफिरों को सिर्फ शारीरिक तौर पर थकाता है, लेकिन हकीकत में वो सबसे पहले इंसान के दिमाग को अपना शिकार बनाता है। मीलों तक फैली सुनसान और वीरान रेत, जो दूर से देखने पर किसी जमे हुए पीले समंदर की लहरों जैसी लगती थी। वहाँ न कोई पेड़ था जिसकी छाँव में 2 पल सांस ली जा सके, न पानी की कोई एक बूंद थी जो सूखे हुए गले को तर कर सके, और ना ही कोई दूसरी राह इंसान जिसका चेहरा देखकर हिम्मत बन सके। वहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी भयानक, डरावनी और भारी खामोशी जो कानों के पर्दों में किसी तेज आरी की तरह चुभती थी। दिन के वक्त जब सूरज अपने पूरे शबाब पर होता तो रेत की चमक आंखों को अंधा कर देने की हद तक तेज हो जाती थी, और रात के अंधेरे में जब सर्द हवाएं चलती थीं तो रेत के बवंडर ऐसे उठते थे जैसे ज़मीन के नीचे सदियों से दफन कोई पुरानी और अतृप्त रूहें एक साथ चीख रही हों। लेकिन इन सब के बावजूद बीरबल का तेज दिमाग इस तपती हुई भट्टी में भी बर्फ की तरह बिल्कुल शांत था। उनकी आंखों में अपनी मंजिल की तस्वीर एकदम साफ थी। वे भली भांति जानते थे कि अल कासिम जैसे खूंखार डाकू तक पहुंचने से पहले उन्हें कुदरत के इस डरावने तिलिस्म को हर हाल में हराना होगा। लगातार कई दिन और कई रातों के अनवरत सफ़र के बाद
बीरबल का मजबूत घोड़ा अब थकान से पूरी तरह चूर हो चुका था। बीरबल के खुद के होंठ सूख कर सख्त पपड़ी बन चुके थे और उनके सादे सूती लिबास पर उड़ती हुई रेत और पसीने की एक बहुत मोटी परत जम गई थी। उनके पास मौजूद पानी की चमड़े की छागल लगभग पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। उसमें चंद घूंट पानी ही बाकी था। तभी दूर क्षितिज पर जहां आसमान और रेत मिलते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें धुंधलके में कुछ काले तंबू और ऊंटों के काफिले नजर आए। ये रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बसा एक बहुत ही पुराना बंजारा सराय था। ये कोई ऐसा आम सराय नहीं था जहां भले मुसाफिर आराम करते हों, बल्कि ये वो जगह थी जहां बगदाद, सीरिया, फारस और हिंदुस्तान के स्मगलर, भगौड़े लुटेरे, खूंखार कबीले वाले और मौत के सौदागर अपना डेरा डालते थे। आसपास के इलाकों में इसे मौत का दरवाज़ा कहा जाता था, क्योंकि इसके ठीक बाद से वो कुख्यात और डरावनी घाटी शुरू होती थी जहां अल कासिम का खौफनाक और शैतानी राज चलता था। बीरबल ने अपने घोड़े की लगाम को मजबूती से खींचा और अपने चेहरे को साफे के लंबे कपड़े से बहुत अच्छी तरह ढक लिया ताकि कोई भी उनकी असली पहचान न जान सके। वे बिल्कुल खामोशी से सराय के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा, बदबूदार और रहस्यमयी था। अजीबोगरीब किस्म के हुक्के के गाढ़े, नीले और नशीले धुएं ने पूरी राय को अपनी चपेट में ले रखा था, जिससे वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ बहुत ही अजनबी, खूंखार और दागदार चेहरे वाले लोग गोल दायरों में बैठकर अरबी, फारसी और पश्तो में फुसफुसा रहे थे। बीरबल की आहट पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और कई तेज और कातिल निगाहें उनकी तरफ उठीं, लेकिन बीरबल ने किसी की तरफ ध्यान दिए बिना एक अंधेरे और एकांत कोने में जाकर अपनी जगह बना ली। उन्होंने सराय के मालिक को पास बुलाकर अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का दिया और पीने के लिए साफ पानी और घोड़े के लिए बेहतरीन चारे का इशारा किया। बीरबल वहां सिर्फ आराम करने या अपनी प्यास बुझाने नहीं आए थे। उनकी तेज आंखें और चौकन्ने कान सराय के भीतर होने वाली हर एक छोटी से छोटी हलचल और फुसफुसाहट को बहुत बारीकी से महसूस कर रहे थे। वे अल कासिम के उन हाथियों और उस तथाकथित श्राप के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने आए थे। तभी उनकी पहनी नज़र सराय के सबसे दूर और सबसे अंधेरे कोने में पड़े एक बूढ़े, फटे हाल और आधे पागल हो चुके इंसान पर पड़ी। वो आदमी हवा में अपने हाथ पैर मारते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था और रह रहकर पने ही चेहरे को अपने नाखूनों से खुरच रहा था। सराय का मालिक बीरबल को पानी का प्याला देते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि उस पागल की तरफ इतनी गौर से मत देखिए मुसाफिर। वो कभी बगदाद के सबसे रईस सौदागरों में गिना जाता था, लेकिन अल कासिम के उन काले और श्रापित हाथियों की सिर्फ एक खौफनाक चिंगाड़ ने इसका ये बुरा हाल कर दिया है कि अब ये अपनी परछाई से भी डरता है। ये सुनते ही बीरबल का माथा ठनका। उन्हें अपनी पहली पहेली का सिरा मिल गया था। वे अपना पानी का प्याला लेकर बिल्कुल आहिस्ता कदमों से उस आधे पागल हो चुके बूढ़े व्यापारी के करीब जाकर बैठ गए। बीरबल ने अपनी जेब से एक चमकती हुई असली चांदी की अशर्फी निकाली, जो वे आगरा के शाही खजाने से अपने निजी खर्चे के लिए छिपा कर लाए थे, और उसे उस बूढ़े के कांपते हुए गंदे हाथों में रख दिया। अशर्फी की ठंडक और चमक से बूढ़े की बड़बड़ाहट कुछ पल के लिए रुक गई। बीरबल ने उसके करीब झुककर बेहद धीमी, सम्मोहित करने वाली और विश्वास से भरी अरबी भाषा में पूछा कि ऐ मुसाफिर, उन हाथियों की आंखों में ऐसा कौन सा खौफनाक राज छुपा है जिसने तुम्हारे तजुर्बेकार और दुनिया देखे हुए इंसान का ज़मीर ही ख़त्म कर दिया? क्या सच में बगदाद का वो शैतानी श्राप वापस लौट आया है? बूढ़ा व्यापारी वो बात सुनते ही बुरी तरह कांपने लगा। वो बीरबल के और भी ज़्यादा करीब आया। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक दहशत और गहरा डर था, जैसे वो उस मौत के मंजर को इसी पल दोबारा अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। उसने अपने होठों को बीरबल के कान के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा कि वे कोई आम जानवर नहीं है अजनबी, वे सीधे जहन्नुम से निकले हुए मौत के फरिश्ते हैं।
उनके माथे पर खून के गाढ़े निशान हैं। उनकी लाल सुर्ख आंखों से हमेशा काले रंग के गाढ़े आंसू निकलते रहते हैं और उनके विशाल मुंह से हमेशा एक सफ़ेद चिपचिपा झाग गिरता रहता है। वे कभी सोते नहीं हैं, रात दिन सिर्फ चिंघाड़ते हैं। बगदाद के काले हकीमों ने उन पर ऐसा भयानक जादू कर दिया है कि वे लोहे की मोटी मोटी और भारी सलाखों को गन्ने की तरह चबा जाते हैं। जो भी इंसान उनके पास जाने की जुर्रत करता है उसका खून नसों में जम जाता है और उसका दिमाग फट जाता है। वहाँ भूल कर भी मत जाना मुसाफिर, वो घाटी सीधा जहन्नुम का रास्ता है और वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। बीरबल ने उस बूढ़े व्यापारी की कही हुई हर एक बात को अपने तेज दिमाग के सांचे में उतारा। काले और गाढ़े आंसू, मुंह से लगातार टपकता सफेद झाग, कभी ना सोना और लोहे को चबा जाने जैसी अमानवीय और खौफनाक ताकत। बीरबल के सूखे हुए होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उनका दिमाग अब किसी आम जासूस या दरबार के वजीर से बदलकर एक बहुत ही महान हकीम, रसायन शास्त्री और मनोवैज्ञानिक की तरह तेजी से काम करने लगा था। मुगलों के दरबार में रहते हुए बीरबल ने दुनिया भर के आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा और प्राचीन रहस्यमयी जड़ी बूटियों का बहुत गहरा अध्ययन किया था। वे एक ही पल में समझ गए थे कि ये कोई सदियों पुराना बगदाद का शैतानी श्राप या तिलिस्म बिल्कुल नहीं है। हाथियों के मुंह से लगातार झाग निकलना, आंखों से गाढ़ा श्राप होना और दर्द महसूस करने की क्षमता का खत्म हो जाना, ये सब एक बहुत ही गहरे, प्राचीन और ख़तरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर के बिल्कुल सटीक लक्षण थे। बगदाद के बागी हकीम और रसायन बनाने वाले उस समय एक ख़ास तरह के पौधे और फंगस का इस्तेमाल करते थे, जिसे प्राचीन किताबों में धतूरा ए सियाह, काले धतूरे का अर्क और अर्के जुनून, पागलपन का रस का एक बहुत ही जानलेवा मिश्रण कहा जाता था। ये जहर इंसान या जानवर को तुरंत मारता नहीं था, बल्कि उनके दिमाग के उस हिस्से को पूरी तरह से सुन्न और बर्बाद कर देता था जो शांति, नींद और दर्द को महसूस करता है। इस खतरनाक रसायन के लगातार असर से जानवर अत्यधिक आक्रामक, हिंसक और दर्द से पूरी तरह बेखौफ हो जाते थे। उनकी मांसपेशियां तनाव के कारण पत्थर जैसी सख्त हो जाती थीं, जिससे वे कुछ समय के लिए किसी भी चीज़ को तोड़ सकते थे। अल कासिम अपने हाथियों को किसी जादू से श्रापित नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन्हें ये बहुत ही कड़वी, जहरीली और ख़तरनाक जड़ी बूटी लगातार खिलाकर उन्हें एक ऐसी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था जिससे वे बेजुबान जानवर खूंखार हत्यारी मशीनों में बदल गए थे। उस भयानक तिलिस्म की पहली और सबसे मजबूत दीवार बीरबल के दिमाग में पूरी तरह से ढह चुकी थी। जो खौफ आगरा के दीवाने आम में मुल्ला दो प्याजा और उस रहस्यमयी सौदागर ने बड़ी ही चालाकी से पैदा किया था, वो हकीकत में एक बहुत बड़ा और भयानक रासायनिक फरेब था। लेकिन बीरबल के सामने मौजूद चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो और भी ज़्यादा जानलेवा हो गई थी। किसी भयानक बीमारी या साजिश का सिर्फ पता चल जाना ही उसका इलाज नहीं होता। अल कासिम जैसे खूंखार, बेरहम और वहशी इंसान के सामने उसी के खेमे में जाकर ये सच बोलना सीधे तौर पर अपनी गर्दन कटवाने के बराबर था। बीरबल को अब एक ऐसे धारदार मनोवैज्ञानिक हथियार की ज़रूरत थी जो उस डाकू के गुरूर और उसके खौफ के साम्राज्य को उसी की ज़ुबान और उसी की खौफनाक भाषा में हमेशा के लिए चकनाचूर कर सके। अगली सुबह जब आसमान में पौ फटने से पहले का स्याह अंधेरा छाया हुआ था, बीरबल ने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। अब वे ठीक मौत की घाटी के मुहाने पर खड़े थे। यहाँ का नज़ारा किसी डरावने और खूनी ख्वाब जैसा था। चारों तरफ आसमान छूते हुए काले पत्थर और भयानक पहाड़ियाँ थीं। ज़मीन पर जगह जगह घोड़ों, ऊँटों और इंसानों की पुरानी हड्डियाँ और कंकाल बिखरे पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ आने वालों का क्या हश्र होता है। हवा पूरी तरह से रुकी हुई थी और उसमें मरे हुए जानवरों की सड़ांध और एक अजीब सी दिल दहला देने वाली घुटन थी। तभी बीरबल को अपने पैरों के नीचे ज़मीन के बहुत गहराई से एक भारी कंपन महसूस होने लगा। पहाड़ियों के छोटे छोटे पत्थर अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिरने लगे और फिर
एक साथ कई हाथियों की ऐसी भयानक, गगनभेदी और दिल दहला देने वाली चिंगाड़ गूंजी जिसने उस खामोश घाटी के सन्नाटे के चीथड़े उड़ा दिए। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और अप्राकृतिक थी कि बीरबल का मजबूत घोड़ा भी डर के मारे बेकाबू हो गया, अपने अगले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और बीरबल को झटके से पीछे की तरफ रेत पर फेंक दिया। घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए पलटकर वापस सराय की तरफ सरपट भाग गया। अब बीरबल उस खौफनाक और मौत से भरी घाटी में बिल्कुल अकेले, निहत्थे और पैदल थे। उनके पास पीछे मुड़कर भागने का कोई रास्ता या साधन नहीं था। तभी काले पत्थरों की ओट से और पहाड़ियों के पीछे से दर्जनों खूंखार नकाबपोश अचानक बाहर निकल आए। उनके भारी भरकम शरीरों पर चमड़े के कवच थे, उनके हाथों में तेज धार वाली अरबी वक्र तलवारें थीं और उनकी आंखों में खून सवार था। ये ई और नहीं बल्कि अल कासिम के सबसे खास और बेरहम पहरेदार थे। उन्होंने कुछ ही पलों में बीरबल को चारों तरफ से घेर लिया। एक विशाल काय और खूंखार पहरेदार ने आगे बढ़कर अपनी ठंडी और धारदार तलवार सीधे बीरबल की गर्दन पर रख दी। उसने अपनी भारी और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए पूछा कि तू कौन है बेवकूफ मुसाफिर, और मौत के इस कुएं में अपनी जान देने क्यों चला आया? क्या तुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं? बीरबल ने उस वक्त वो किया जिसकी उन कातिलों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बीरबल ने ना तो कोई हाथ पैर मारे, ना अपनी जान की कोई भीख मांगी, ना रहम की गुहार लगाई और न ही कांपते हुए अपनी पहचान बताई। उन्होंने बहुत ही शांत, स्थिर और एक राजा की तरह हुक्म चलाने वाले लहजे में उस पहरेदार की खूंखार आंखों में आंखें डालकर सीधा देखा। बीरबल ने कहा कि अपनी इस भद्दी और गंदी तलवार को मेरी गर्दन से पीछे कर लो मूर्ख इंसान, वरना तुम्हारे सरदार अल कासिम की जिंदगी आज सूरज ढलने से पहले उसी राख में मिल जाएगी जिसे वो इतनी हिफाजत से बगदाद से यहाँ लेकर आया है। उसे जाकर फौरन कहो कि अंतिम दांव का वक्त आ गया है और उसे बचाने वाला आखिरी शख्स उसके दरवाजे पर खड़ा है। पहरेदार बीरबल का ये खौफनाक और बेखौफ आत्मविश्वास देखकर अंदर तक हिल गए। जो भी मुसाफिर इस घाटी में गलती से आ जाता था वो हमेशा तलवार देखते ही रोता था, रहम की भीख मांगता था या अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह लड़ता था। लेकिन इस अजनबी के चेहरे पर ऐसा गुरूर और ऐसी शांति थी जैसे वो इस पूरी घाटी का और उन सब की जान का इकलौता मालिक हो। पहरेदारों में एक अजीब सी खलबली मच गई। उन्होंने बीरबल के दोनों हाथ पीछे की तरफ एक मोटी रस्सी से बांध दिए और उन्हें भद्दी गालियां देते हुए, धक्के मारते हुए अल कासिम के मुख्य और विशाल खेमे की तरफ ले जाने लगे। जैसे जैसे बीरबल उस मुख्य खेमे के अंदर दाखिल हुए, वहाँ का नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। चारों तरफ बड़े बड़े लोहे के पिंजरे और ज़मीन में गहराई तक गड़े हुए विशाल खंभे मौजूद थे। उन खंभों से हाथियों के पैरों में बांधी जाने वाली मोटी मोटी जंजीरों में वे विशालकाय हाथी जकड़े हुए खड़े थे। उन हाथियों की दुर्दशा देखकर बीरबल का दिल अंदर तक पसीज गया। उनकी आंखें एकदम लाल और भयानक रूप से सूजी हुई थीं, जिनसे एक गाढ़ा चिपचिपा काला तरल पदार्थ बहकर उनके गालों तक आ रहा था। वे दर्द और बेकरारी में बार बार अपने भारी सिर को लोहे के खंभों पर जोर जोर से पटक रहे थे और उनके मुंह से लगातार सफ़ेद झाग टपक कर ज़मीन पर गिर रहा था। ये कोई दैवीय या बगदादी श्राप नहीं था, बल्कि ये इंसानी क्रूरता, लालच और वहशीपन की सबसे भयानक तस्वीर थी। पूरा का पूरा खेमा हाथियों के मलमूत्र, उनके पसीने, बहते हुए खून और उस अजीब सी नशीली जड़ी बूटी की सड़ान से भरा हुआ था जो हवा में जहर घोल रही थी। उस भयानक खेमे के बिल्कुल बीचों बीच मरे हुए जानवरों की हड्डियों, विशाल सींगों और काले पत्थरों से बने एक बहुत ही ऊंचे, विभत्स और डरावने तख्त पर वो खूंखार डाकू अल कासिम बैठा हुआ था। वो किसी भी कोण से कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर किसी काले पहाड़ की तरह चौड़ा और विशाल था। उसके पूरे चेहरे और नंगी बाजुओं पर तलवारों के अनगिनत गहरे और पुराने घाव थे जो उसे एक वहशी दरिंदे का रूप दे रहे थे। उसकी आंखें किसी भूखे और पागल भेड़िए की तरह चमक रही थीं। उसके एक हाथ में किसी जानवर के मांस का एक बड़ा और कच्चा टुकड़ा था जिसे वो अपनी मजबूत दांतों से चबा रहा था, और उसके दूसरे हाथ में चमड़े और लोहे के टुकड़ों से बना एक भारी चाबुक था।
जब बीरबल को धक्के मारते हुए उसके तख्त के सामने लाया गया तो अल कासिम ने मांस का टुकड़ा फेंटा और एक जोरदार खौफनाक ठहाका लगाया। उसकी भारी हंसी खेमे में ऐसे गूंजी कि आसपास खड़े पहरेदार भी सहम गए और हाथियों ने भी बेचैन होकर चिंघाड़ना शुरू कर दिया। अल कासिम ने अपने तख्त से उठते हुए गरजते हुए कहा कि तो ये है वो दुबला पतला मुसाफिर जो मुझे मौत से डराने का दावा कर रहा है? क्या हिंदुस्तान के उस जलालुद्दीन अकबर के पास अब अपनी फौज में कोई असली मर्द नहीं बचा जो उसने इस कमजोर इंसान को अल कासिम की दरगाह में अपनी जान गंवाने के लिए भेज दिया? ए अजनबी, क्या तुझे अपनी औकात और इस जगह का पता भी है? तू कहाँ खड़ा है? मेरे इन शापित हाथियों की एक फूंक से तेरे जैसे हजारों कीड़े हवा में उड़ जाते हैं। आज तेरा खून भी इसी रेत में जज्ब होगा। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल सीधे और तने हुए खड़े रहे। उनके चेहरे पर हवा का एक झोंका टकराया। उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपनी बंधी हुई कलाइयों को एक झटके में ढीला किया, जो बंधनों से मुक्त होने की एक बहुत ही खास और प्राचीन कला थी जिसे उन्होंने सालों पहले सीखा था, और रस्सी को जमीन पर गिराकर अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। उन्होंने अल कासिम की तरफ एक बेहद रहस्यमयी, ठंडी और आर पार देखने वाली नजर से देखा। बीरबल की आवाज जब उस खेमे में गूंजी तो उसमें तनिक भी कंपन या डर नहीं था। वो आवाज किसी हथियार से ज्यादा धारदार थी। उन्होंने कहा कि अल कासिम, गुरूर इंसान की आंखों पर ऐसा मोटा पर्दा डाल देता है कि उसे अपने ही पैरों के नीचे सुलगती हुई बारूद की आग दिखाई नहीं देती। तू सोचता है कि तूने इन बेजुबान जानवरों को बगदाद के किसी रहस्यमयी तिलिस्म से बांध रखा है। तू सोचता है कि ये खौफनाक हाथी तेरी सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया तुझसे कांपती है। बीरबल ने बिल्कुल शांत कदमों से आगे बढ़कर अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और वहां से वो 1 रुपए का पुराना तांबे का सिक्का बाहर निकाला जो मुल्ला 2 प्याजा ने उन्हें दिया था। उन्होंने उस सिक्के को अपनी चुटकी में बड़ी मजबूती से पकड़ा और उसे अल कासिम की आंखों के ठीक सामने हवा में उछाल दिया। तांबे का वो सिक्का हवा में घूमते हुए एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहा था। मैं तुझे यहां मारने, हराने या तुझसे कोई जंग लड़ने नहीं आया हूं अल कासिम। बीरबल की आवाज अब एक बहुत ही खतरनाक और गहरी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जो सीधे अल कासिम के दिमाग पर वार कर रही थी। मैं तो तुझे बचाने आया हूं, क्योंकि जो धतूला है स्याह और अर्के जुनून का जहरीला रस तो इन हाथियों की रगों में पिछले कई महीनों से उतार रहा है, वो अब एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो तेरी पूरी सल्तनत और तेरे वजूद को निगलने वाला है। और ये मेरे हाथ में मौजूद सिर्फ 1 रुपए का सिक्का तेरी जान की आखिरी और इकलौती कीमत है। अल कासिम के चेहरे पर छाई हुई वो क्रूर और घमंडी मुस्कान अचानक उसके होठों पर ही बर्फ की तरह जम गई। उसकी भेड़िए जैसी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बीरबल का ये 1 रुपए का सिक्का अल कासिम के उस खौफनाक और अजय गुरूर को पूरी तरह से तोड़ पाएगा? जब बीरबल अल कासिम को हाथियों के उस काले जहर और बगदाद के असली सच का आईना दिखाएंगे तो क्या वो डाकू गुस्से में आकर बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देगा, या फिर बीरबल अपनी बातों से एक ऐसा खौफनाक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाएंगे जिसमें फंसकर अल कासिम खुद अपने ही हाथियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। रहस्य और साजिश की परतें अभी और भी गहराई तक जाने वाली हैं। अपने दिल को थाम कर रखिए, क्योंकि असली दिमागी खेल और मौत का तांडव अब अगले भाग में शुरू होगा। अल कासिम के विशाल और डरावने खेमे में उस वक्त एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला सन्नाटा छा गया जिसे सिर्फ उन विशालकाय हाथियों की दर्दनाक चिंगाड़ और लोहे की भारी जंजीरों की झंझनाहट ही बीच बीच में तोड़ रही थी। हवा में उछाला गया वो तांबे का 1 रुपए का सिक्का जब घूमते हुए सूखी और रेतीली ज़मीन पर गिरा तो उसकी हल्की सी खनक उस सन्नाटे में किसी भारी तोप के गोले के फटने जैसी महसूस हुई। उस मामूली से सिक्के ने पल भर में अल कासिम के उस गुरूर, खौफ और तिलिस्म के भारी भरकम महल की नींव में एक ऐसा गहरा सुराख कर दिया था जिसकी उम्मीद उस खूंखार डाकू ने अपने सबसे भयानक ख्वाब में भी नहीं की थी। अल कासिम की भेड़िए जैसी क्रूर आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके माथे पर जो तलवारों के पुराने और गहरे घाव थे वे गुस्से और अविश्वास के कारण तनकर और भी ज्यादा विभत्स लगने लगे थे।
उसके हाथ में मौजूद चमड़े का वो भारी चाबुक जिससे वो अब तक बेजुबान जानवरों और इंसानों की खाल उधेड़ता आया था, अब उसकी कांपती हुई मुट्ठी में ढीला पड़ने लगा था। वो डाकू जिसके नाम का खौफ सीरिया से लेकर बगदाद के काले बाजारों तक गूंजता था, आज हिंदुस्तान से आए एक निहत्थे और दुबले पतले वजीर की सिर्फ एक बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। अल कासिम के आसपास खड़े उसके सबसे खूंखार और बेलहम नकाबपोश पहरेदारों ने अपनी वक्र तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली थीं। वे बस अपने सरदार के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इस अजनबी मुसाफिर के जिस्म के अनगिनत टुकड़े करके उसे चीलों और कौवों के आगे फेंक सकें। लेकिन अल कासिम का हाथ हवा में ही रुक गया था। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। तूने क्या कहा? अल कासिम की आवाज़ अब किसी गरजते हुए बादल जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक फुसफुसाहट थी जिसमें खौफ और हैरत का एक अजीब सा मिश्रण था। कौन सा जहर? कौन सी बीमारी? तू क्या बकवास कर रहा है मुसाफिर? ये हाथी बगदाद के उस 1000 साल पुराने काले तिलिस्म का हिस्सा है जिसे सुल्तान हारून अल रशीद के वक्त में दफन कर दिया गया था। जो भी इन पर काबू पाने की कोशिश करेगा वो खून उगल कर मर जाएगा। ये कोई जहर नहीं, ये सीधा मौत का श्राप है। बीरबल ने एक बहुत ही ठंडी और उपहास भरी मुस्कान के साथ अल कासिम की तरफ देखा। उनका हर एक कदम, हर एक भाव और हर एक शब्द एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा था। बीरबल बिना किसी खौफ के बिल्कुल आहिस्ता कदमों से चलते हुए उस विशाल खेमे के बीच में बंधे सबसे बड़े और सबसे खूंखार हाथी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। पहरेदार चिल्लाए और उन्होंने बीरबल को रोकना चाहा, लेकिन अल कासिम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। वो देखना चाहता था कि ये अजनबी आखिर करना क्या चाहता है। बीरबल उस विशाल जानवर के इतने करीब खड़े थे कि हाथी की गर्म, बदबूदार और जहर से भरी सांसें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। हाथी की लाल सुर्ख और सूजी हुई आंखों से वो गाढ़ा काला तरल टपक रहा था और वो दर्द से अपना सिर लोहे के खंभे पर पटकने ही वाला था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिमाग को पूरी तरह से एकाग्र किया और बहुत ही नरमी से अपने हाथ को उस खूंखार जानवर के माथे पर रख दिया। जो हाथी पिछले कई महीनों से किसी भी इंसान को देखते ही उसे कुचलने के लिए बेताब हो जाता था, वो बीरबल के उस शांत और निडर स्पर्श से पल भर के लिए ठिठक गया। उसकी चिंगाड़ एक धीमी सी कराह में बदल गई। तिलिस्म, बीरबल की आवाज़ पूरे खेमे में गूंजी, जिसमें अब एक गुरु जैसी गंभीरता और अधिकार था। तिलिस्म सिर्फ उन बेवकूफ़ों के दिमाग में पलते हैं जो हकीकत की भयानक आंखों में आंखें डालने से डरते हैं। अल कासिम, तूने ज़िंदगी भर सिर्फ तलवारें चलाई हैं और खून बहाया है, लेकिन तू बगदाद के उन लालची और मक्कार हकीमों के दिमागी खेल को नहीं समझ सका। तू सोचता है कि तू इन जानवरों का मालिक है। नहीं, तू खुद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार है, एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। बीरबल पलटे और उन्होंने अपनी तेज़ नज़रें सीधे अल कासिम के चेहरे पर गड़ा दी। तूने इन बेजुबान जानवरों को जो चीज़ खिलाई है वो कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं, धतूरा ए स्याह और अर के जुनून कहते हैं। ये काले धतूरे अफीम और बगदाद के तहखानों में उगने वाले एक ख़ास तरह के जहरीले फंगस का काढ़ा है। जब ये जहर किसी जानवर के खून में मिलता है तो वो उसके दिमाग के उस हिस्से को पूरी तरह से जला देता है जो सुकून और नींद पैदा करता है। ये जानवर सो नहीं सकते, ये दर्द महसूस नहीं कर सकते, इसलिए ये लोहे की जंजीरें तोड़ने लगते हैं। इनके मुंह से निकलने वाला ये सफ़ेद झाग और आँखों से बहने वाला ये काला पानी, ये श्राप नहीं है अल कासिम, ये इनके जिस्म के अंदर सड़ रहे अंगों का सबूत है। अल कासिम का भारी भरकम शरीर एक झटके से पीछे की तरफ हुआ। उसका घमंड अब टूट रहा था, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाते हुए कहा, झूठ, ये सब झूठ है। तू मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहता है। मुझे बगदाद के उस सौदागर ने खुद ये अर्क दिया था और कहा था कि इससे मेरी ताकत दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मैं हिंदुस्तान के बादशाह को घुटनों पर ले आऊँगा। यही वो पल था जिसका बीरबल को इंतज़ार था। बगदाद के सौदागर का नाम अल कासिम की ज़ुबान से खुद ब खुद बाहर आ गया था। बीरबल ने अपनी चाल को अब और भी ज़्यादा मारक बना दिया।
वे अलकासिम की तरफ ऐसे बढ़े जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। बगदाद का सौदागर? बीरबल ने अपनी आवाज़ को एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल लिया जो सिर्फ अलकासिम और उसके सबसे ख़ास पहरेदारों तक पहुंच रही थी। क्या उस सौदागर ने एक काला लबादा पहना था? क्या उसकी दाईं आंख पर एक गहरा कटान का निशान था? और क्या उसने तुझे चांदी का एक आधा जला हुआ सिक्का दिखाया था जिस पर एक काले बिच्छू का निशान बना हुआ था? ये सुनते ही अलकासिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें छलक आईं। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले गुरूर से तमतमा रहा था अब किसी मुर्दे की तरह पीला पड़ने लगा था। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, तुझे उस बिच्छू वाले सिक्के और उस सौदागर के बारे में कैसे पता? वो तो हमारा सबसे गहरा राज था। बीरबल ने गहरी सांस ली और उस मनोवैज्ञानिक जाल को पूरी तरह से कस दिया। राज? अलकासिम, जो राज बगदाद की गलियों से चलकर आगरा के दीवाने आम तक पहुंच जाए। आए, वो राज नहीं बल्कि एक बिछी हुई बिसात होती है। तू सिर्फ एक मोहरा है। वो सौदागर जो उस अल असवद यानी काले सायों के बागी संगठन का हिस्सा है, उसने तुझे इस मौत की घाटी में बादशाह बनने का झूठा ख्वाब दिखाया। लेकिन उसका असली मकसद क्या था जानते हो? बीरबल ने खेमे में मौजूद उन दर्जनों हाथियों की तरफ इशारा किया जिनकी हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसका मकसद हिंदुस्तान की सल्तनत को बर्बाद करना तो था ही, लेकिन साथ ही साथ तेरा और तेरे पूरे कबीले का नामो निशान हमेशा के लिए मिटाना भी था। उस सौदागर ने तुझे ये नहीं बताया कि ये अर्क के जुनून सिर्फ जानवरों के लिए जानलेवा नहीं है। क्या तूने कभी गौर किया है कि तेरे जो पहरेदार इन हाथियों को खाना खिलाते हैं उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं? वे रातों को खांसते हुए खून क्यों थूक रहे हैं? और तू अलकासिम, क्या तेरे हाथों की नसों का रंग धीरे धीरे नीला और काला नहीं पड़ने लगा है? बीरबल का ये दांव एक बहुत बड़ा और शानदार मनोवैज्ञानिक फरेब था। हकीकत में वो जहर इंसानों में छूने से नहीं फैलता था, लेकिन रेगिस्तान की भयानक गर्मी, खराब पानी और सड़ांध भरे माहौल की वजह से डाकुओं की सेहत वैसे ही बिगड़ चुकी थी। बीरबल ने उनकी उसी कुदरती कमज़ोरी को उस खौफनाक जहर के असर से जोड़ दिया। इंसान को जब ये विश्वास दिला दिया जाए कि वो अंदर से सड़ रहा है तो उसका सारा गुरूर रेत की तरह ढह जाता है। अलकासिम ने घबराहट में तुरंत अपने दोनों हाथों को देखा। उसकी नसें सच में सूजी हुई और गहरी नीली लग रही थीं। उसके पहरेदारों में भी दहशत फैल गई। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें नीचे कर लीं और वे डर के मारे हाथियों के पिंजरों से कई कदम पीछे हट गए। पूरे खेमे में अब तलवारों का नहीं बल्कि खौफ का राज हो गया था, और उस खौफ का इकलौता सुल्तान उस वक्त बीरबल थे। ये जहर अब हवा में घुल चुका है, बीरबल ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा। इन हाथियों के पसीने और इनकी सांसों से काले फंगस के कण हवा में उड़ रहे हैं। तुम सब धीरे धीरे अंदर से खोखले हो रहे हो। बगदाद का वो बागी संगठन यही चाहता था। जब ये हाथी मर जाएंगे तो तुम भी तड़प तड़प कर मारे जाओगे। कोई सबूत नहीं बचेगा, कोई अलकासिम नहीं बचेगा, और वो सौदागर सारी दौलत लेकर कहीं दूर गायब हो जाएगा। तूने अपनी मौत का सौदा खुद किया है, बेवकूफ़ इंसान। अलकासिम धड़ाम से अपने हड्डियों वाले तख्त पर बैठ गया। उसका सांस फूलने लगा था। जो डाकू कभी मौत से नहीं डरता था, वो आज एक अनदेखी, अदृश्य बीमारी और एक बहुत बड़े विश्वासघात के खौफ से कांप रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अलकासिम हूँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। वो बड़बड़ाने लगा। फिर उसने अचानक अपनी लाल और खौफजदा आंखें बीरबल की तरफ उठाईं। उस दरिंदे की आंखों में अब गुरूर नहीं बल्कि अपनी जान की भीख थी। तो फिर तू यहाँ क्यों आया है मुसाफिर? अगर ये मौत की घाटी है तो तू अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे ये सब बताने क्यों आया है? तू हिंदुस्तान के बादशाह का आदमी है, तुझे तो मेरी मौत पर खुश होना चाहिए। अलकासिम ने बेकरारी से पूछा। बीरबल बहुत ही शांत और गंभीर कदमों से चलते हुए उस तांबे के 1 रुपए के सिक्के के पास गए जो रेत पर पड़ा हुआ था। उन्होंने नीचे झुककर उस सिक्के को उठाया, उसे अपने सूती लिबास से पोंछा और अपनी हथेली पर रख लिया।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक दरिया दिल इंसान है। बीरबल ने बहुत ही कूटनीतिक और रौबदार लहजे में कहा, वे दुश्मनों को मैदान जंग में हराते हैं, पीठ पीछे बीमारियों से नहीं मारते। मैं यहाँ तुझे मारने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बगदाद की उस गंदी और घिनौनी साजिश को हमेशा के लिए दफन करने आया हूँ। और मुझे पता है कि इस जहर को कैसे बेअसर करना है। मैं इन जानवरों को बचा सकता हूँ और तुम्हारे वजूद पर लगे इस मौत के श्राप को टाल सकता हूँ। अल कासिम तुरंत अपने तख्त से उठा और बीरबल के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे बता हकीम, मुझे बता कि मैं कैसे बच सकता हूँ। मैं तुझे अपने खजाने की आधी दौलत दे दूंगा, तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। बीरबल ने अपनी हथेली आगे की जिस पर वो तांबे का मामूली सा सिक्का रखा हुआ था। मुझे तेरी दौलत या तेरे लूटे हुए खजाने की कोई ज़रूरत नहीं है अल कासिम। बगदाद की पुरानी किताबों और हकीमों के फ़लसफ़े में एक बहुत ही कड़ा कानून लिखा गया है। श्राप और बीमारियां उसी के नाम होती हैं जो उस चीज़ का मालिक होता है। जब तक तू इन 500 हाथियों का मालिक है, ये जहर और ये खौफनाक मौत तेरे और तेरे कबीले के सिर पर मंडराती रहेगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रास्ता है। बीरबल ने सिक्के को अल कासिम की आंखों के बिल्कुल करीब लाते हुए कहा, इन हाथियों का मालिकाना हक किसी ऐसे इंसान को दे दो जो पूरे मुल्क का भार अपने कंधों पर उठा सके, जिसके पास इस श्राप को सहने की ताकत हो। 1 रुपए का सिक्का लो और इन 500 हाथियों का पूरा सौदा, इनकी सारी बदनसीबी आज और अभी मुगलिया सल्तनत और शहंशाह अकबर के नाम कर दो। 1 रुपए की ये कीमत, ये रसीद तुम्हें मौत के उन फरिश्तों और उस भयानक जहर से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगी। अल कासिम उस तांबे के सिक्के को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई मामूली सिक्का नहीं बल्कि आबे हयात अमृत का कोई कतरा हो। एक तरफ उसका वहशी हुरूर था और दूसरी तरफ अपनी ही रगों में सड़ते हुए खून और विश्वासघात का खौफ। वो एक मनोवैज्ञानिक दोराहे पर खड़ा था। तभी खेमे में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने अल कासिम के बचे खुचे गुरूर को भी चकनाचूर कर दिया। जहर के असर से पागल हो चुके एक विशालकाय हाथी ने अचानक एक खौफनाक चिंगाड़ मारी। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर अपने पैरों में बंधी उस मोटी लोहे की जंजीर को एक झटके में खींच लिया। जंजीर की एक कड़ी चटक गई और टूटकर दूर जा गिरी। हाथी आज़ाद हो गया था। उसकी आंखों से अंधाधुंध गुस्सा बरस रहा था और वो सीधा अल कासिम के तख्त की तरफ दौड़ा। पहरेदारों में भगदड़ मच गई। वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। अल कासिम भी खौफ के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा। वो खूंखार हाथी अल कासिम को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला था कि बीरबल ने अपनी जगह से छलांग लगाई। उन्होंने ज़मीन पर पड़ी एक जली हुई लकड़ी उठाई और उसे हाथी की आंखों के बिल्कुल सामने ज़ोर से घुमाया। साथ ही उन्होंने अपने मुंह से एक अजीब सी, बहुत तेज़ और तीखी सीटी बजाई। एक ऐसा स्वर जो हाथियों के नर्वस सिस्टम को कुछ पलों के लिए सुन कर देता है। ये विद्या उन्होंने महावतों से सीखी थी। हाथी आग और उस तीखी आवाज़ से पल भर के लिए भ्रमित हुआ और अल कासिम को छोड़कर खेमे के बाहर रेत के बवंडर की तरफ भाग गया। अल कासिम ज़मीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मौत उसे छू कर निकल गई थी। उसे अब रबल की कही हुई हर एक बात पर किसी खुदा के फरमान की तरह यकीन हो गया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने रेंगते हुए बीरबल की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। मुझे बचा लो, अल कासिम रोते हुए चिल्लाया। उसने बीरबल के हाथ से वो तांबे का 1 रुपए का सिक्का लगभग छीन लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। मैं तैयार हूँ। मैं इन हाथियों का सारा हक, सारा श्राप और सारा जहर शहंशाह अकबर के नाम करता हूँ। ये खौफनाक दौलत तुम्हारी हुई, बस हमें इस अजाब से नजात दिला दो। बीरबल के चेहरे पर एक विजेता की लेकिन बेहद शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए, बिना खून की एक भी बूंद बहाए, सिर्फ अपने दिमाग, अपने इल्म और खौफ के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके रेगिस्तान के सबसे बड़े खौफ को 1 रुपए के सिक्के में खरीद लिया था। मुल्ला 2 प्याज़ा की रची हुई साजिश जो बीरबल की कब्र बनने वाली थी,
अब खुद मुल्ला की बर्बादी का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। बीरबल ने अपने चोगे से कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकाली जो असली और शांति देने वाली औषधियां थीं, और अलकासिम के पहरेदारों को निर्देश दिया कि वे इसे पानी में मिलाकर हाथियों पर छिड़कें और उन्हें पीने को दें, जिससे उनका पागलपन शांत हो सके। सौदा पूरा हो चुका था। बीरबल अब उन 500 विशाल और खूंखार हाथियों के इकलौते मालिक थे। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असली तूफान तो अब आना बाकी था। रेगिस्तान का गुरूर तो टूट गया, लेकिन क्या होगा जब बीरबल इन 500 विशालकाय हाथियों का रेला लेकर आगरा के किले में दाखिल होंगे? मुल्ला दो प्याजा और उस रहस्यमयी बगदादी सौदागर के चेहरों का रंग कैसे उड़ेगा? और बीरबल दरबार में उस काले बिच्छू वाले सिक्के और बगदाद के उस शैतानी राज का ऐसा कौन सा खौफनाक पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर शहंशाह अकबर खुद अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेंगे? साजिशों का सबसे बड़ा पर्दाफाश और एक हैरत अंगेज क्लाइमैक्स बस अब करीब है। तैयार रहिए पार्ट 4 के लिए। मौत की उस खौफनाक और बियाबान घाटी में अब वो डरावना सन्नाटा नहीं था जो मुसाफिरों का खून जमा देता था। वहां अब एक नई सुबह की, एक नई उम्मीद की और एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत की हवा बह रही थी। बीरबल ने अपने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की अथाह ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन 500 खूंखार और पागल हो चुके हाथियों का इलाज शुरू कर दिया था। अलकासिम के जो पहरेदार कुछ घंटों पहले तक बीरबल की गर्दन उड़ाने के लिए अपनी नंगी तलवारें लिए खड़े थे, वे अब बीरबल के हुक्म पर गुलामों की तरह दौड़ रहे थे। बीरबल ने रेगिस्तान में पाई जाने वाली कुछ खास ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियों, चंदन के लेप और साफ पानी का एक विशाल मिश्रण तैयार करवाया। जब वो शीतल लेप उन हाथियों के सूजे हुए माथों और लाल सुर्ख आंखों पर लगाया गया तो महीनों से अर्क ए जुनून नाम के उस खौफनाक जहर की आग में जल रहे उन बेजुबान जानवरों को पहली बार सुकून की नींद नसीब हुई। उनके मुंह से वो सफ़ेद झाग गिरना बंद हो गया और उनकी वहशी चिंगाड़ एक गहरी, शांत और भारी सांसों में बदल गई। अलकासिम, जो खुद को मौत का फरिश्ता समझता था, अब एक आम इंसान की तरह जमीन पर बैठा अपनी नसों को देख रहा था। उसके दिल से उस रहस्यमयी बगदादी सौदागर और उस काले बिच्छू वाले बागी संगठन का खौफ तो निकल गया था, लेकिन बीरबल की अक्ल और उनके रुतबे का खौफ उसके रोम रोम में बस चुका था। उसने हिंदुस्तान के इस वजीर को खुदा का भेजा हुआ कोई मसीहा मान लिया था। जिस खौफनाक तिलिस्म को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी फौजें और तोपखाने नाकाम हो जाते, उसे बीरबल ने सिर्फ 1 रुपए के तांबे के सिक्के और अपने शांत दिमाग से चकनाचूर कर दिया था। अब वक्त था उस खौफ को वापस वहीं मोड़ने का जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, आगरा का मुगल दरबार। जब 500 पूरी तरह से स्वस्थ, विशालकाय और पहाड़ जैसे हाथियों का वो अंतहीन रेला आगरा की तरफ रवाना हुआ तो रेगिस्तान का नज़ारा देखने लायक था। ये अब कोई श्रापित या बीमार जानवर नहीं थे, बल्कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुशासित जानवरों की एक ऐसी फौज थी जिसके आगे चलने वाले घोड़े पर हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद वजीर सवार था। हाथियों के चलने से जब उनके भारी पैर एक साथ जमीन पर पड़ते तो मीलों दूर तक जमीन में एक ऐसा कंपन पैदा होता था जैसे कोई चलचला आ रहा हो। हवाओं का रुख बदल चुका था। जो हवाएं पहले खौफ का पैगाम ला रही थीं, वे अब बीरबल की फतह का डंका बजा रही थीं। उधर आगरा के लाल किले में आबो हवा बिल्कुल अलग थी। वहाँ का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। बीरबल को गए हुए कई दिन बीत चुके थे। पूरे दरबार और यहाँ तक कि शहंशाह अकबर के दिल में भी ये बात घर कर गई थी कि बीरबल अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। मुल्ला दो प्याजा और वो रहस्यमयी बगदादी सौदागर अपनी इस खौफनाक साजिश की कामयाबी पर अंदर ही अंदर जश्न मना रहे थे। मुल्ला को लग रहा था कि उसने अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। उसे अपनी जीत का इतना गुरूर हो गया था कि उसने दरबार में बीरबल की जगह लेने के ख्वाब बुनने शुरू कर दिए थे। दीवाने आम पूरी तरह से सजा हुआ था।
शहंशाह अकबर अपने विशाल तख्त पर बहुत ही उदास और भारी मन से बैठे थे। उनके चेहरे पर जलाल के बजाय एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने अपने सबसे अनमोल रत्न को अपने ही हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया था। मुल्ला दो प्याज़ा ने अपनी जगह से उठकर बहुत ही बनावटी और झूठे दुख के साथ बोलना शुरू किया। उसने अपना सिर झुकाकर कहा कि जहाँ पनाह, ये मुगलिया सल्तनत के लिए बहुत ही गहरे दुख का वक्त है। हमने अपने सबसे काबिल वजीर को खो दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि बगदाद के उन श्रापित हाथियों और उस बागी अल कासिम से टकराना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। बीरबल बहुत अक्लमंद थे, लेकिन अक्ल जब खौफनाक तिलिस्म और मौत से टकराती है तो वो राख बन जाती है। हमें अब बीरबल की मौत का शोक मनाना चाहिए और उस बगदादी सौदागर को मुंह मांगी कीमत देकर उन हाथियों के खौफ को अपनी सरहदों से दूर रखना चाहिए। अकबर ने एक लंबी और दर्द भरी सांस ली। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक पूरे दरबार की जमीन के नीचे से एक बहुत ही भारी, गहरी और गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी। दीवाने आम के विशाल और मजबूत खंभे हल्के हल्के कांपने लगे। छत पर लगे हुए भारी और खूबसूरत झूमर आपस में टकराकर एक अजीब सी खनक पैदा करने लगे। पहरेदारों के हाथों में पकड़े हुए भालों की नोक थरथराने लगी। ये कोई आम भूकंप नहीं था, ये एक ऐसा कंपन था जिसका शोर हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। दरबार में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। मुल्ला दो प्याज़ा की जबान तालू से चिपक गई और उस बगदादी सौदागर की आंखों में एक अनजाना सा खौफ उतर आया। तभी किले के मुख्य दरवाजे की तरफ से बिगुल बजने की एक बहुत ही जोरदार और शाही आवाज गूंजी। वो कोई खतरे का बिगुल नहीं था, बल्कि वो फतेह और जीत का शाही ऐलान था। दीवाने आम के भारी और विशाल दरवाजे एक झटके के साथ खुले। बाहर से आने वाली सूरज की तेज और सुनहरी रोशनी ने पल भर के लिए दरबारियों की आंखों को चुंधिया दिया। उस रोशनी के बीचों बीच उड़ती हुई हल्की धूल के पार एक ऐसा नजारा था जिसने पूरे दरबार की सांसें रोक दी। दरवाजे पर एक बहुत ही शांत, मजबूत और शाही घोड़े पर सवार होकर बीरबल खड़े थे। उनके सूती लिबास पर रेगिस्तान की धूल जरूर जमी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों का गुरूर और उनकी मुस्कान की धार पहले से 1000 गुना ज्यादा पैनी हो चुकी थी। और उनके ठीक पीछे किले के विशाल मैदान में जहां तक नजर जा रही थी, वहां काले पहाड़ों की तरह 500 विशालकाय, खूंखार लेकिन पूरी तरह से अनुशासित हाथियों का एक ऐसा हुजूम खड़ा था जिसे देखकर बड़े बड़े सेनापतियों के पसीने छूट गए। उन हाथियों की सूंडें हवा में उठी हुई थीं और वे मुगलिया सल्तनत की शान में एक सुर में चिंगाड़ रहे थे। पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वहां मौजूद हर इंसान की आवाज छीन ली हो। शहंशाह अकबर एक झटके में अपने शाही तख्त से खड़े हो गए। उनकी उदास आंखें अब खुशी, हैरत और गर्व से चमक रही थीं। मुल्ला दो प्याज़ा का चेहरा किसी सफ़ेद कफन की तरह पीला पड़ गया था। उसके पैर कांपने लगे थे और वो अपनी जगह पर लड़खड़ाने लगा था। वो रहस्यमयी बगदादी सौदागर जो कुछ देर पहले तक अपनी साजिश पर गुरूर कर रहा था, अब अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वो कातिल निगाहें अब खौफ से ज़मीन की तरफ झुक गई थीं। बीरबल अपने घोड़े से बहुत ही शान के साथ नीचे उतरे। उनके कदमों की हर एक आहट दरबार के सन्नाटे में किसी भारी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। वे चलते हुए सीधे शहंशाह के तख्त के सामने पहुंचे और बहुत ही अदब के साथ अपना सिर झुकाकर आदाब किया। अकबर की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और खुशी थी। उन्होंने कहा कि बीरबल, ये कोई करिश्मा है या हमारी आंखों का धोखा? हमने तो सुना था कि बगदाद के उन हाथियों को दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जीत सकता। वे श्रापित हैं, वे मौत बांटते हैं। फिर तुम इन 500 खूंखार जानवरों को इतनी खामोशी और अनुशासन के साथ जंजीरों में बांधकर आकर तो कैसे ले आए? तुमने ये नामुमकिन करिश्मा कैसे किया? बीरबल ने एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी नज़र मुल्ला दो प्याज़ा और उस बगदादी सौदागर की तरफ डाली। फिर वे मुस्कुराए और उनकी आवाज़ पूरे दीवाने आम में गूंज उठी। बीरबल ने कहा कि जहां पना, बगदाद के किस्से और वहां के शैतानी तिलिस्म सिर्फ कहानियों की किताबों में अच्छे लगते हैं। असल ज़िंदगी में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा तिलिस्म कोई भूत प्रेत या श्राप नहीं होता, बल्कि उसका अपना डर होता है।
मुल्ला साहब और इस अजनबी सौदागर ने दरबार में जिस खौफ का बीज बोया था वो हकीकत में कोई श्राप था ही नहीं। मैंने अलकासिम को उसकी ताकत या उसके जानवरों का खौफ नहीं बेचा, बल्कि मैंने उसे उसी के खौफ का एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें उसे अपनी ही मौत नजर आने लगी। वो डाकू अपनी ही साजिश का शिकार था। मैंने उसे हाथियों की ताकत से नहीं, बल्कि बगदाद के एक झूठे मनोवैज्ञानिक श्राप के खौफ से हराया। ये 1 रुपए का तांबे का सिक्का उस खूंखार डाकू की जिंदगी और उसकी आज़ादी की इकलौती कीमत थी जो उसने खुशी खुशी चुकाई, और इन 500 हाथियों को पूरा मालिकाना हक हमेशा हमेशा के लिए आपकी सल्तनत के नाम कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारियों ने बीरबल की इस बेमिसाल और अक्लमंद जीत पर सिर झुका लिया। शहंशाह अकबर खुद अपनी जगह से नीचे उतरे और उन्होंने बीरबल को अपने गले से लगा लिया। मुल्ला दो प्याजा की पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। उसे अपने ही बुने हुए जाल में ऐसी शिकस्त मिली थी जिसे वो ताउम्र नहीं भूल सकता था। लेकिन बीरबल का असली काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी नजरें अभी भी उस काले चोगे वाले बगदादी सौदागर पर गड़ी हुई थीं, जो अब धीरे धीरे खिसक कर दरबार के पिछले दरवाजे से भागने की फिराक में था। बीरबल अचानक मुड़े और उनकी आवाज किसी तेज तलवार की तरह हवा को चीरती हुई उस सौदागर तक पहुंची। रुक जाओ सौदागर! बीरबल की कड़कती हुई आवाज से पहरेदारों ने तुरंत अपने भाले तिरछे कर दिए और सौदागर का रास्ता रोक लिया। पूरा दरबार अचानक फिर से खामोश हो गया। अकबर ने हैरानी से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक चाल से चलते हुए उस सौदागर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उन्होंने उस सौदागर की आंखों में आंखें डाली और एक ऐसी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाना शुरू किया जिसने पूरे मुगल दरबार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। बीरबल अब सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि एक ऐसे जासूस लग रहे थे जिसने सदियों पुराने किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया हो। बीरबल ने कहा कि जहां पना 500 हाथियों का ये सौदा और वो बागी अलकासिम तो सिर्फ एक बहुत बड़ा भटकाव था, एक ऐसी आड़ थी जिसके पीछे छुपकर हमारी सल्तनत की पीठ में एक बहुत बड़ा खंजर घोंपने की तैयारी की जा रही थी। ये अजनबी इंसान कोई मामूली सौदागर नहीं है। बीरबल उस सौदागर के और करीब हुए। उन्होंने बहुत ही गहरी सांस ली और उस अजनबी के काले चोगे को सूंघा। बीरबल की आवाज़ अब एक बहुत ही रहस्यमयी और डार्क टोन में बदल चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम समझते थे कि बगदाद के गहरे राज सिर्फ तुम्हारी किताबों तक महदूद हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बगदाद के इतिहास के उस सबसे खौफनाक और छिपे हुए सत्य के बारे में नहीं पता, जहां पना 8वीं सदी में बगदाद के खलीफाओं और बैतल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम के कुछ बागी रसायन शास्त्रियों ने जमीन के नीचे पानी ले जाने वाली एक खास प्रणाली की खोज की थी जिसे अरबी में कनात कहते हैं। लेकिन उन बागियों ने सिर्फ पानी के रास्ते नहीं खोजे थे, उन्होंने खदानों की गहराई से एक ऐसा काला, गाढ़ा और खौफनाक तरल पदार्थ निकाला था जो पानी पर भी आग लगा देता है, जो पत्थरों को मोम की तरह पिघला देता है। अरबी रसायन शास्त्र में उस शैतानी आग को नफ्ता कहा जाता है, एक ऐसा तरल बारूद जो साम्राज्यों को बिना लड़े भस्म कर देता है। पूरा दरबार खौफ से सिहर उठा। नफ्ता और कनात का नाम सुनते ही उस बगदादी सौदागर के चेहरे से खून पूरी तरह सूख गया। उसकी दाईं आंख फड़कने लगी। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसके उस राज को पकड़ लिया है जो आज तक कोई नहीं जान पाया था। बीरबल ने सौदागर की दाहिनी आस्तीन को एक झटके से पीछे की तरफ खींचा। उसके हाथ पर एक बहुत ही गहरा, काला और तैलीय दाग लगा हुआ था। बीरबल ने पूरे दरबार को वो दाग दिखाते हुए कहा कि जहां पनाह इस सौदागर के कपड़ों से आने वाली ये बदबू किसी पुराने इत्र या रेगिस्तान की रेत की नहीं है। ये बदबू उसी काले तरल बारूद नफ्ता की है। इसने हाथियों के खौफ का झूठा नाटक इसलिए रचा ताकि हमारा पूरा दरबार, हमारी पूरी सेना और हमारा सारा ध्यान उस मौत की घाटी की तरफ भटक जाए, और उसी बीच इसके बागी संगठन के लोग हमारे ही लाल किले के नीचे बहने वाली गुप्त पानी की नहरों का इस्तेमाल करके हमारे शाही शस्त्रागार आर्मरी की बुनियाद में वो नफ्ता बिछा सके। शहंशाह अकबर ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। उनका जलाल आसमान छूने लगा था।
सेनापति भागते हुए शस्त्रागार की तरफ दौड़े। मुल्ला दो प्याजा अब जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था, क्योंकि अनजाने में ही सही वो इस बहुत बड़े देशद्रोह और सल्तनत को उड़ाने की साजिश का हिस्सा बन चुका था। बीरबल ने अपनी जेब से वो तांबे का 1 रुपए का सिक्का निकाला और उसे उस कांपते हुए सौदागर के माथे के बीचों बीच जोर से दबा दिया। तेरा खेल खत्म हो चुका है बागी। जिस तिलिस्म से तू इस मुल्क को डराना चाहता था, उस खौफ का गला इस 1 रुपए के सिक्के ने रेत में ही खोंट दिया है। लेकिन अभी भी तेरी सबसे खौफनाक चाल बाकी है। लाल किले ठीक नीचे अंधेरी और खामोश सुरंगों में वो खौफनाक नफ्ता यानी प्राचीन लिक्विड बॉम्ब बिछाया जा चुका है। क्या बीरबल उस काले तरल पदार्थ के फटने से पहले शाही शस्त्रागार को बचा पाएंगे? और जब मुल्ला दो प्याजा की इस भयानक गद्दारी का पूरा सच शहंशाह अकबर के सामने आएगा, तो क्या मुल्ला का सिर कलम कर दिया जाएगा? बगदाद का ये शैतानी राज अपनी आखिरी और सबसे खूनी चाल चलने वाला है। दिल की धड़कनों को काबू में रखिए, क्योंकि पार्ट 5 में जो धमाका होगा वो इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल देगा। दीवाने आम के उस विशाल और भव्य दरबार में अब एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला सन्नाटा पसर गया था, जिसे सिर्फ शहंशाह अकबर की म्यान से बाहर निकली हुई उस नंगी शमशीर की झंझनाहट ही तोड़ रही थी। बीरबल के उन चंद शब्दों ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद में एक ऐसा भूचाल ला दिया था, जिसकी गूंज लाल किले की सबसे गहरी सुरंगों से लेकर दरबार की सबसे ऊंची छतों तक महसूस की जा सकती थी। नफ्ता, बगदाद के काले बाजारों का वो खौफनाक और शैतानी तरल बारूद, जो अगर एक बार भड़क जाए तो पानी से भी नहीं बुझता और मजबूत पत्थरों को मोम की तरह पिघलाकर राख कर देता है। और वो बारूद इस वक्त आगरा के किले के ठीक नीचे उस शाही शस्त्रागार की बुनियाद में बिछाया जा चुका था, जहां मुगलों का सारा गोला बारूद और तोपें रखी हुई थीं। अगर वो नफ्ता फटता तो सिर्फ शस्त्रागार ही नहीं, बल्कि पूरा लाल किला, दरबार और उसमें मौजूद हर एक इंसान पलक झपकते ही आग के खौफनाक बवंडर में खाक हो जाता। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से किसी धधकते हुए अंगारे की तरह सुर्ख हो चुका था। उनके माथे की नसें तन गई थीं। उन्होंने अपनी तलवार की नोक उस कांपते हुए मुल्ला दो प्याजा की गर्दन पर रख दी। मुल्ला की हालत उस वक्त किसी मरे हुए चूहे जैसी हो गई थी। उसके घुटने जमीन पर टिके हुए थे, उसके पूरे जिस्म से पसीने की धार बह रही थी और उसकी जुबान खौफ के मारे तालू से चिपक कर रह गई थी। तुम्हारी इस गंदी और नीच जलन ने आज पूरी सल्तनत को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है मुल्ला। अकबर की गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में किसी बिजली की तरह कड़की। तुमने अपने ही मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने वालों को अपने घर में पनाह दी। अगर आज बीरबल जिंदा लौटकर नहीं आते तो हमारी पूरी सल्तनत बगदाद के इन बागियों की साजिश में जलकर राख हो जाती। मुल्ला दो प्याजा रोते हुए शहंशाह के पैरों में गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझ पर रहम कीजिए। मैं इस खौफनाक साजिश के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे तो सिर्फ बीरबल से नफरत थी। इस सौदागर ने मुझे उस खौफनाक डाकू अल कासिम के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी सल्तनत की जड़ों में बारूद बिछाने आया है। मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ, गद्दार नहीं। बेवकूफ़ी जब सरहदों की सुरक्षा से टकराती है तो वो सबसे बड़ी गद्दारी बन जाती है, बीरबल ने बहुत ही सर्द और सख्त लहजे में कहा। उनकी नज़रें उस बगदादी सौदागर पर थीं, जिसे अब पहरेदारों ने भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया था। सौदागर को मालूम था कि अब उसका खेल ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक पागलपन और एक वहशी गुरूर तैरने लगा था। उसने खून से सनी हुई एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे मार सकते हो हिंदुस्तान के बादशाह, तुम मेरे शरीर के 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला सकते हो, लेकिन तुम उस नफ्ता को नहीं रोक सकते। वो सिर्फ बारूद नहीं है और उसे भड़काने के लिए मुझे किसी आग या मशाल की ज़रूरत नहीं है। बगदाद का वो इल्म जिसे तुम लोग तिलिस्म कहते हो, वो तुम्हारे इल्म से कई सदी आगे है। मौत का वो वक्त शुरू हो चुका है और तुम सब मेरे साथ इसी किले में दफन हो जाओगे। बीरबल का दिमाग किसी बिजली की तेजी से दौड़ा। सौदागर की बात में एक बहुत गहरा और डरावना रहस्य छुपा था। उसे भड़काने के लिए किसी आग या मशाल की जरूरत नहीं है। बारूद को बिना आग के कैसे सुलगाया जा सकता है?
बीरबल ने तुरंत सेनापति को हुक्म दिया कि दीवाने आम को तुरंत खाली करवा लिया जाए। उन्होंने शहंशाह अकबर की तरफ देखा और कहा कि जहांपनाह, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। हमें इसी वक्त शस्त्रागार के नीचे मौजूद उन अंधेरी कनात पानी की सुरंगों में जाना होगा। अकबर ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और कहा, हम मौत से पीठ नहीं दिखाते बीरबल, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चंद खास और जांबाज पहरेदारों को लेकर बीरबल और शहंशाह अकबर लाल किले के सबसे निचले और खुफिया हिस्से की तरफ दौड़े। ये वो हिस्सा था जहां से जमुना नदी का पानी किले की दीवारों के नीचे से होकर गुजरता था। यहां हमेशा घुप अंधेरा रहता था और दीवारों से पानी रिसने की वजह से सीलन भरी ठंडक रहती थी। जैसे जैसे वे लोग भारी पत्थरों की सीढ़ियां उतरकर उस खुफिया सुरंग में दाखिल हुए, हवा में एक बहुत ही तीखी, दम घोटू और सल्फर जैसी सड़ांध महसूस होने लगी। ये उसी काले तरल नफ्ता की बदबू थी। सुरंग में पानी की जगह एक गाढ़ा, काला और चिपचिपा तरल पदार्थ बह रहा था। बीरबल ने पहरेदारों को तुरंत अपनी मशालें बुझाने का हुक्म दिया, क्योंकि नफ्ता की वाष्प इतनी ज्यादा ज्वलनशील होती है कि दूर से आती हुई आग की एक हल्की सी लपट भी उसे भड़का सकती थी। अब वे सिर्फ बाहर से आने वाली हल्की और धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तभी सुरंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर, ठीक उस जगह के नीचे जहां ऊपर मुगलों का सारा गोला बारूद रखा था, बीरबल को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक ऐसा दृश्य था जो हिंदुस्तान के किसी भी इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहां मिट्टी के पके हुए 3 छोटे छोटे जार या बर्तन रखे हुए थे। उन जार के मुहाने को डामर और पिघले हुए मोम से बहुत अच्छी तरह से सील किया गया था। हर एक जार के अंदर से तांबे कॉपर की एक खोखली नली बाहर निकली हुई थी और उस नली के बिल्कुल बीचों बीच एक लोहे की पतली छड़ फंसी हुई थी। उन तीनों जारों को चांदी के बहुत ही बारीक तारों से एक दूसरे से जोड़ा गया था और उन तारों का दूसरा सिरा एक छोटी सी कटोरी में रखे हुए गंधक, सल्फर और नफ्ता के मिश्रण में डूबा हुआ था। अकबर ने हैरत से पूछा, बीरबल, ये क्या है? ये तो मिट्टी के मामूली बर्तन हैं, इनमें कोई आग या कोई मशाल नहीं है। फिर ये सौदागर किस चीज़ का गुरूर कर रहा था? बीरबल उन जारों के बिल्कुल करीब बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनका दिमाग इतिहास के उन पन्नों को पलट रहा था जो बगदाद के सबसे गहरे और छिपे हुए रहस्यों से जुड़े थे। और तभी बीरबल के दिमाग की बत्ती जल उठी। जहांपनाह, बीरबल की आवाज़ में एक गहरा खौफ और उसी के बराबर एक खौफनाक अचरज था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डरावना वैज्ञानिक राज है। ये बगदाद का कोई तिलिस्म नहीं है। प्राचीन बेबीलोन और बगदाद कि कुछ बागी रसायन शास्त्रियों ने सदियों पहले एक ऐसी खोज की थी जिसे आम दुनिया से हमेशा के लिए छुपा दिया गया। इसे पार्थियन जार या बगदाद की बैटरी कहा जाता है। अकबर और पहरेदार हैरान रह गए। बीरबल ने बिना उन तारों को छुए बहुत ही तेजी से समझाना शुरू किया। जहांपनाह, बगदाद के उन हकीमों ने खोज निकाला था कि अगर एक मिट्टी के जार में तांबे की नली और लोहे की छड़ को रखकर उसमें कोई बहुत ही खट्टा और तेज तेजाब जैसे अंगूर का पुराना सिरका या नींबू का अर्क भर दिया जाए तो वो तेजाब लोहे और तांबे के साथ एक रासायनिक क्रिया करता है। उस क्रिया से एक अदृश्य और अग्निहीन ताकत पैदा होती है जिसे आज की भाषा में हम एक इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युत चिंगारी कह सकते हैं। ये सौदागर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल असवद नाम के बागी संगठन का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इंजीनियर था। बीरबल ने तारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन जारों के अंदर वो सिरका मौजूद है। वो सिरका धीरे धीरे तांबे को गला रहा है। जैसे ही वो रासायनिक क्रिया अपने चरम पर पहुंचेगी, इन चांदी के तारों के जरिए एक अदृश्य चिंगारी पैदा होगी। वो चिंगारी सीधा इस गंधक की कटोरी में जाएगी और वहाँ से ये खौफनाक नफ्ता भड़क उठेगा। बिना किसी आग, बिना किसी मशाल और बिना किसी इंसान की मौजूदगी के ये पूरा किला अपने आप एक ज्वालामुखी बन जाएगा। ये एक ऐसा खौफनाक और डार्क मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट था जिसने बगदाद के विज्ञान को मौत के हथियार में बदल दिया था। एक टाइम बॉम्ब जिसे सदियों पहले खोज लिया गया था।
वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। तारों में एक बहुत ही हल्की सी सनसनाहट की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, जो इस बात का संकेत थी कि वो अदृश्य ऊर्जा अब चिंगारी बनने वाली है। अकबर ने घबराकर अपनी तलवार उठाई और कहा, तो मैं इस तलवार से इन जारों को काटकर चकनाचूर कर देता हूँ। नहीं जहाँ पनाह, रुकिए। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ लिया। अगर आपने लोहे की तलवार से इन्हें छुआ तो वो अदृश्य चिंगारी तुरंत आपकी तलवार के जरिए बाहर आ जाएगी और यहीं धमाका हो जाएगा। हमें इसे लोहे से नहीं बल्कि रसायन के इल्म से हराना होगा। बीरबल ने तुरंत अपने चोगे के अंदर हाथ डाला। वे रेगिस्तान के सफ़र से जो आयुर्वेद और रसायन का सामान लाए थे, उसमें से उन्होंने एक चमड़े की थैली निकाली। उस थैली में सफ़ेद रंग का एक बारीक पाउडर था। ये एक क्षारीय भस्म था जिसका इस्तेमाल वे हाथियों के घाव सुखाने के लिए कर रहे थे। विज्ञान का एक बहुत ही सख्त उसूल है जहां पनाह, बीरबल ने बेहद एकाग्रता के साथ कहा। हर जहर का एक काट होता है। अगर इन जारों के अंदर मौजूद तेजाब को बेअसर कर दिया जाए तो वो क्रिया वहीं रुक जाएगी। बीरबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोनों हाथ उस डामर और मोम की सील पर रखे। मोम सख्त हो चुका था। बीरबल ने बहुत ही आहिस्ता से, बिना तांबे या लोहे को हिलाए, अपने नाखूनों से उस मोम की सील को खुरचना शुरू किया। उनका एक भी गलत कदम मौत का फरमान बन सकता था। पसीने की एक बूंद बीरबल के माथे से टूटकर नीचे गिरी। जैसे ही मोम की सील थोड़ी सी टूटी, अंदर से उबलते हुए सिरके की बहुत तेज बदबू बाहर आई। जार के अंदर की रासायनिक क्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर थी। चांदी के तार गर्म होने लगे थे। बीरबल ने पलक झपकाए बिना उस सफ़ेद पाउडर को अपनी मुट्ठी में लिया और सील की उस दरार से उसे जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। रसायन शास्त्र का सबसे बड़ा चमत्कार उस अंधेरी सुरंग में घटित हुआ। जैसे ही वो क्षारीय चूने का पाउडर उस खट्टे सिरके एसिड से मिला, अंदर एक तेज बुलबुले उठने की आवाज़ आई। चूने ने पल भर में उस तेजाब को बेअसर न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। वो रासायनिक क्रिया जो चिंगारी पैदा करने वाली थी, अचानक रुक गई। तारों की गर्माहट खत्म होने लगी और वो डरावनी सनसनाहट हमेशा के लिए खामोश हो गई। बीरबल ने तीनों जारों के साथ यही किया। उन्होंने बगदाद के उस 1000 साल पुराने वैज्ञानिक तिलिस्म को हिंदुस्तान के आयुर्वेद और अपने शांत दिमाग की मिट्टी में दफन कर दिया था। खतरा टल चुका था। किले की सांस में सांस आई। शहंशाह अकबर, जो दुनिया के सबसे बड़े शूरवीर थे, उन्होंने अपनी तलवार ज़मीन पर रख दी और वे उस अंधेरी सुरंग में बीरबल के सामने एक इंसान की तरह मुस्कुरा उठे। उन्होंने बीरबल का कंधा थपथपाते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ हाथियों को ही नहीं बल्कि इस पूरी सल्तनत को मौत के जबड़े से खींचकर बाहर निकाला है। तुम्हारे इस दिमाग की कीमत मुगलिया खजाने की सारी दौलत से भी ज्यादा है। जब वे वापस दीवाने आम में लौटे तो माहौल बदल चुका था। उस बगदादी सौदागर को जब ये पता चला कि बीरबल ने उसकी बगदाद की बैटरी और नफ्ता की साजिश को अपनी अक्ल से नाकाम कर दिया है, तो वो पागल हो गया। उसका दिमाग ये मान ही नहीं पा रहा था कि कोई इंसान इस खौफनाक राज को कैसे समझ सकता है। अकबर ने कड़कती आवाज में हुक्म दिया, इस बागी को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल सुबह सूरज निकलने से पहले इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। सौदागर को घसीट कर ले जाया गया। अब दरबार के बीचों बीच सिर्फ एक इंसान बचा था जो खौफ से कांप रहा था, मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने अपनी लाल सुर्ख आंखों से मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला, तुम्हारी जलन और तुम्हारी ओछी सियासत ने आज मुझे और मेरी आवाम को मौत के मुंह में डाल दिया था। तुम्हारी इस हरकत की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। जैसे ही पहरेदार मुल्ला को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, बीरबल ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बीरबल ने शहंशाह के सामने झुककर कहा, जा। पनाह, मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस मुल्ला को मौत की सज़ा मत दीजिए। पूरा दरबार हैरानी से बीरबल की तरफ देखने लगा। जिस इंसान ने बीरबल को जान से मारने की सबसे खौफनाक साजिश रची, बीरबल उसी की जान बख्शने की बात कर रहे थे। बीरबल ने अपनी जेब से वो तांबे का 1 रुपये का सिक्का निकाला,
जिसकी खनक से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। बीरबल मुल्ला दो प्याजा के पास गए और वो सिक्का ज़मीन पर फेंक दिया। मौत एक बहुत ही आसान और छोटी सज़ा है मुल्ला साहब, बीरबल ने एक बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक लहजे में कहा। बगदाद के डाकू अल कासिम को मैंने इसी 1 रुपये में खौफ से आज़ाद किया था, लेकिन आज मैं ये 1 रुपया आपको देता हूँ। आप जिंदा रहेंगे, हर रोज़ इस दरबार में आएंगे, मेरी शक्ल देखेंगे और हर पल आपको ये याद रहेगा कि आपकी जान और आपका रुतबा मेरी दी हुई इसी 1 रुपये की खैरात पर जिंदा है। जिस गुरूर को आप मेरा सिर काट कर बढ़ाना चाहते थे, उस गुरूर का बोझ अब आपको ताउम्र अपने कंधों पर ढोना होगा। ये जिल्लत मौत से 1000 गुना ज़्यादा भारी होगी। मुल्ला दो प्याजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो पर पड़े उस 1 रुपये के सिक्के को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई खौफनाक आईना हो, जिसमें उसे अपनी हार, अपनी नीचता और बीरबल की महानता नजर आ रही थी। उसका सारा गुरूर, सारी साजिशें और सारा खौफ हमेशा हमेशा के लिए उस 1 रुपये के सिक्के के नीचे दब कर रह गया था। बीरबल ने बिना खून बहाए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक इंतकाम ले लिया था। तो दोस्तों, बीरबल ने साबित कर दिया कि अकल का सिक्का जब खनकता है तो बगदाद की बैटरियों से लेकर मौत के खौफनाक जहर तक सब कुछ बेअसर हो जाता है। अगर इंसान का दिमाग शांत हो तो वह सिर्फ 1 रुपये में मौत के सौदागरों को भी खरीद सकता है। आपको बीरबल का यह बगदादी ट्विस्ट और प्राचीन बगदाद बैटरी का यह खौफनाक इतिहास कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि सदियों पहले भी बिना आग के विस्फोट किए जा सकते थे? कमेंट में बीरबल द मास्टरमाइंड जरूर लिखें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इतिहास के ऐसे ही डार्क, मनोवैज्ञानिक और अनसुने कैसेट स्टडीज लाते रहें तो अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और दिमाग की बाती को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक राज को जान सकें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफ़र में। जय हिंद।